नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2019 की एक रोमांचक तेलुगु मूवी एजेंट साई की। ये मूवी एक कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जिसे आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग मिली है। कहानी में बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का रहस्य छिपा है और एक डिटेक्टिव की ज़िंदगी कैसे उलझ जाती है, यही इस मूवी की खास बात है। तो चलिए बिना देरी किए मूवी की स्टोरी में डूबते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है अथरी। उसे अचानक उसके गांव से बुलावा आता है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब तक वो गांव पहुंचता है उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। 2 साल बाद अथरे अब एफबीआई नाम के एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है जो अभी तक कोई बड़ा केस ना मिलने की वजह से संघर्ष कर रही है। उसकी मदद करती है स्नेहा, जो एक नई डिटेक्टिव बनना चाहती है। अथरी उसे डिटेक्टिव के गुण सिखाता है। पहला केस मिलता है संजना की मौत का, जिसे सुसाइड बता दिया जाता है। लेकिन अथरिया की नज़र में इसमें कई सारी गड़बड़ियाँ हैं। संजना लेफ्टी थी लेकिन गन का इस्तेमाल राइट हैंड से हुआ है। डिप्रेशन की दवाइयाँ 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। वो साबित करता है कि यह एक मर्डर है, लेकिन पुलिस उसे उस केस से दखल देने पर भगा देती है। अथरिया के दोस्त सिरीस उसे एक बड़े मामले के बारे में बताता है। काफ़ी समय से रेलवे लाइन के पास अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिल रही है। पुलिस इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही। 72 घंटे में कोई दावेदार भी मिलने पर शवों का अंतिम संस्कार कर देती है। सिरीस अथरिया से मदद मांगता है। इसी बीच अथरिया को अपनी माँ की मौत की याद आती है। उसकी माँ एक धार्मिक अनुष्ठान में नारियल फोड़ते समय चोटिल हुई थी और कोमा में चली गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी बहुत जल्दी बिना अथरिया के आए कर दिया गया था। ये बात अथरिया को अंदर तक झंझोर कर रख देती है। जब अट्रिय नई मिली डेड बॉडी की जांच करने रेलवे लाइन पहुंचता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में उसे एक बुढ़ा आदमी गोपालम मिलता है जो अपनी बेटी दिव्या के गायब होने और फिर उसकी हत्या की कहानी बताता है। उसके मुताबिक दिव्या का फ़ोन 3 नंबर से बार बार रिंग हुआ था। गोपालम ये नंबर्स अथरिया को देता है। जेल से छूटने के बाद अथरिया और स्नेहा उन नंबरों की पड़ताल करते हैं। 2 नंबर्स अजय और हर्षा के निकले हैं जो रहस्यमय तरीके से उन डेड बॉडीज से जुड़े हुए हैं। तीसरा नंबर वर्दा का है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अजय और हर्षा को ट्रैक करते हुए अथरिया पता करता है कि वो भी इन डेड बॉडीज़ का पता लगाने में लगे थे। लेकिन तभी कोइंसिडेंस, अथरिया को दिव्या जिंदा मिलती है। पता चलता है कि गोपालम ने झूठी कहानी बनाई थी। अचानक अजय की हत्या हो जाती है और हत्या के हथियार पर अथरिया की फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अथरिया फिर से गिरफ्तार हो जाता है। जल्दी हर्षा की हत्या भी हो जाती है। दोनों के शव के कुछ अंग गायब होते हैं। पुलिस को दोनों के घर से ड्रग्स भी मिलते हैं जिससे अथरिया के खिलाफ केस और मजबूत हो जाता है। किसी तरह 5 दिन की बेल मिलने पर अथरिया पता लगाता है कि अजय और हर्षा क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो इन डेड बॉडीज़ के राज पर से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी करीब थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अथरेय को शक हो जाता है कि ये सब रेलवे लाइन से जुड़ा है। वो पता लगाता है कि पिछले 6 महीने में 54 से ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ मिली है। उसकी जांच से पता चलता है कि शव तमिलनाडु पार करा के लाए जा रहे हैं। वो एक छोटे रेलवे स्टेशन आरंबकम की ओर बढ़ता है। इसी दौरान उस पर गोलीबारी होती है, लेकिन यह उसकी अपनी प्लानिंग थी ताकि वो चुपचाप जांच कर सके। आरंबकम स्टेशन पर उसे गोपालम की तस्वीर मिलती है। पता चलता है कि गोपालम एक नाटक कंपनी से जुड़ा था और अब गैर कानूनी काम करता है। अथरेय गोपालम को पकड़ता है और पूछताछ करता है। गोपालम बताता है कि उसका काम डेड बॉडीज़ को स्टेट बॉर्डर पार ले जाकर जलाना था। वो लोगों को ठगता था कि उनके मृत रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार काशी में करवाकर मोक्ष दिलाएगा। वो डेड बॉडीज़ को लेके एक वन तक पहुंचाता था जहां कुछ लोग फिंगरप्रिंट्स निकालते थे। फिर उन शवों को मालगाड़ी में लादकर दूसरे राज्य में फेंक दिया जाता था। यह सुनकर अथरेय को अपनी माँ की याद आती है। उसके मामा भी उसकी माँ की डेड बॉडी काशी भिजवाने का दावा कर रहे थे। अब अथरेय के लिए ये केस पर्सनल हो चुका है। अथरेय को समझ आता है कि ये एक बड़ा फिंगरप्रिंट तस्करी का घोटाला है।
इन फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल फेक वोटर आईडी, पासपोर्ट या क्राइम सीन को फ्रेम करने के लिए हो रहा था। अजय, हर्षा और वर्धा तीनों दोस्त थे और उन्होंने इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया था। जब उन्हें सच पता चलता है तो उन्हें मारने की कोशिश की गई। वर्धा ने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया था। पता चलता है कि वर्धा और उसके पिता ही इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है। वो एक एनजीओ की आड़ में ये सब कर रहे थे। अत्रेय और उसकी टीम उनका पीछा करते हैं और राजस्थान पहुंचते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह इस रहस्यमय और डरावने घोटाले का अंत होता है। तो गाइस, एजेंट साई एक ऐसी मूवी है जो कॉमेडी से शुरू होकर एक डार्क और गहरी साजिश की तब्दील में बदल जाती है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं का फायदा उठाने वाले उन अपराधियों के ऊपर एक कठोर टिप्पणी है। अत्रेय का कैरेक्टर एक आम डिटेक्टिव से लेकर एक ऐसे इंसान तक का सफ़र दिखाता है जिसकी निजी त्रासदी उसे एक बड़े सच तक ले जाती है। आशा है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, और अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प कहानियों वाली मूवी समझने के लिए मदद चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।